माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी को नमन करते हुए सरस्वती माँ के सारे पुत्रों को नमन। आइए, आज तब तक स्थायी नहीं होगा, क्योंकि वो मानसद संसार की मानसद रमणीयता के समक्ष टिक नहीं सकता। तो उनके अंदर वासनाएं सोई थी। विवाह हो गया, पत्नी सुंदर मिली, किसने हालू स्वभाव की है। अब गोस्वामी जी की समस्या क्या है? बचपन से उन्हें तिरस्कार, अपमान, उपेक्षा, घृणा के अलावा कुछ मिला नहीं, तो पत्नी से उन्हें स्नेह मिला। तो वो जो प्यासा मन है उनका, कहीं उसको तृप्ति और रस मिला ही नहीं था जीवन में, तो वो उसमें डूबना चाहता है। और वो चाहते हैं कि इसमें बंटवारा ना हो, और संसार में ये संभव नहीं, एक व्यक्ति पूरा प्रेम किसी को दे नहीं सकता। पत्नी के जो की मन स्थिति है और गोस्वामी जी की मन स्थिति में अंतर क्या अंतर है कि ये भीषण दैन्य में पले, वो परिवार में, तो वो बहुत प्रेम दे सकती है, लेकिन कुछ प्रेम अपने माँ बाप को, भाइयों को, परिवार को भी दे। उसकी मानसिक पृष्ठभूमि भिन्न है, लेकिन वो जानती है कि अगर कहूंगी तो जाने न देंगे। अब गोस्वामी जी ने जब देखा कि नहीं है, तो गोस्वामी जी चल पड़े। और जब चल पड़े तो भावनाओं और अंतर्द्वंदों का तूफान, औचित्य और अनौचित्य के निर्धारक प्रकाश का अभाव, और जिस पर वो पार हुए वो शव है। शव का अर्थ है कि रूप की अंतिम परिणति यही है, लेकिन वासना की प्रबलता में वो दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं। और उसी शव पर बैठ करके पार हुए। शव समाज की मान्यताओं से ऊपर उठ चुका है। अब निंदा स्तुति जो समाज के अस्त्र हैं उस पर काम नहीं करते। अब अगर ये वृत्ति न लाए तो स्वामी तक पहुंच नहीं सकते, तो शव वृत्ति ला करके ही वो निंदा स्तुति से ऊपर उठ पाए। पत्नी के पास पहुंचे। पत्नी चाहती है इस नेहालु स्वभाव की, अगर कर्कश होती तो गोस्वामी जी में इतना प्रेम न होता। तो उसने केवल उतना कहा जो अपने गुरु जी के आश्रम में वो सुनते थे, लेकिन वो जो शब्द वेदीबाण है वो लग गया। अब विवेक जागृत है, उन्होंने समझ लिया कि ये सीमाएं रत्नावली की नहीं, सारी सृष्टि की हैं। और मुझे चाहिए पूरा प्रेम जिसमें कोई विभाजन ना हो, और सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो विभाजित प्रेम न दे। अविभाजित प्रेम कहीं मिलेगा नहीं। तो वो प्रतिक्रिया के शिकार नहीं हुए, चित्रकूट को चल गए। और उनको पूरा प्रेम चाहिए था, तो वो पूरा प्रेम कहाँ मिला? ईश्वर से। और जब पूरा प्रेम मिला तो उन्होंने छक करके पिया, और जो कुछ बूंदे गिर गई वो रामचरितमानस। तो ये अपने जीवन में मन की एक समस्या है, काम, उसका समाधान उन्होंने भगवान के रूप से किया। अब दो सूत्र हम और ले लें, छोटे छोटे शब्द, ये समय नहीं है, दूसरा विषय है, फिर भी इसकी आवश्यकता है। उन्होंने लोभ का समाधान किया। ये मन की समस्याएं हैं, ये सब मन तो शाश्वत है ना, उसकी आवश्यकताएं, उसकी समस्याएं हमेशा वही है, व्यक्ति का रूप चाहे जो बदल जाए। अब जो व्यक्ति जिसको खाने को कुछ न मिलता हो, अब ये स्थिति भी उनके जीवन में आई क्या कि घर घर मांगत तू पुनि भूपत पूजत पान, और ते तुलसी तब राम बिन ते अब राम समाय। अब राजा चरणों में पड़े। तो अब लोग का समाधान कैसे? आप देखिए, किसी ने पूछा कि आपका तो बड़ा ज्योतिषी, आपके पिताजी गलत थे क्या? आपके दर्शन से लोगों के सौभाग्य खुल जाते हैं, लोगों की भीड़ लगी रहती है।
और आपको अभागा माना गया। किसी ने कहा कि अकबर के यहाँ आप चलिए नवरत्न आपको बना देंगे, और तो उन्होंने कहा कि हम चाहता कि रघुवीर के पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब का होंगे नर के मन शब्द। जो भीषण दैन्य में पला, देखिए उन्होंने एक निमंत्रण दिया है हम शब्द, क्या कि मन कर विषय अनल बन चरई, और होए सुखी जो ये सब परई। जिसको संसार से तृप्ति मिल गई हो तो किसी को मिलती नहीं। विषयों से किसको तृप्ति मिलेगी? तो जिसे आग का अनुभव हो रहा हो विषयों की, तो वो इस सर में आ जाए और वो सुखी हो जाए। उन्होंने निमंत्रण दिया है और उन्होंने सुख पाया भी। तो जब दीनता में जीने वाले को जब इतना वैभव मिला तो उसने ये नहीं माना कि ये मेरा है। उसने कहा कि तुलसी तो वही है, क्या कहते हैं? किसी ने कहा कि ये वैभव आपका है। कहते हैं हाँ तो सदा घर को असवार और तिहारी का नाम करेंगे चलते। मैं तो अपमान के गधे पर बैठने वाला तुलसी हूं और आपने आज सम्मान के हाथी में बैठा दिया मुझे। तो उनके जीवन में जो दैन्य है वो संसार की ओर नहीं मुड़ा, उस दैन्य को उन्होंने भगवान के चरणों से जोड़ा। और दैन्य भी जीवन की एक विशेषता है, लोग आज अनुभव नहीं कर पाते। हनुमान जी का उदाहरण देखिए, कहते हैं कि महाराज सुग्रीव से आप मित्रता कर ली, तो कहते हैं कि सुग्रीव में कोई विशेषताएं हैं क्या? तो हाँ है। क्या? कई संगनाथ मैत्री की जय और दीन जान कही अभय करी जय। संसार जब संबंध जोड़ता है तो विशेषताएं देखता है, और ईश्वर जब संबंध जोड़ता है तो दीनता देखता है। गोस्वामी वो बता रहे हैं कि इसमें कोई विशेषता नहीं, और आप मित्रता करनी चाहिए, वो ना आएंगे। आप करेंगे तो निभा ले जाएंगे, जीव निभा नहीं सकता। तो उस दीनता को उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित किया। किसी ने कहा कि आप इंद्र की इतनी आलोचना लिखते हैं और वो दुष्ट हो जाएगा तो आपका बड़ा बुरा होगा। तो उन्होंने कहा कि तीन चूक कौपीन में अरुभाजी बिन लाऊं, और जो इतने में हरि बसे तो इंद्र बापुर। ये है दीनता का समर्थन। वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और उस दीनता का समाधान पाया। देखिए मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, चार की समस्याएं हमारे अंतःकरण में होती है। मन की समस्या है काम, बुद्धि की समस्या है लोभ, अहंकार की समस्या है सम्मान, और चित्त की समस्या है संस्कार। तो अहंकार को जीत लेते हैं, जो कुछ मिलता है वो ईश्वर के चरणों में चढ़ा देते। आप देखिए रामचरितमानस के चारों वक्ता, इस रामचरितमानस में 4 रावणों की कथा है। जय विजय पद का दुरुपयोग करने की वजह से रावण हो जाते हैं। प्रताप भानु अपने को बड़ा सिद्ध करने के चक्कर में दूसरों को छोटा सिद्ध करने के चक्कर में रावण हो जाता है। ये मनोवृत्तियां हैं जो रावणत्व की ओर ले जाती हैं, ये कहानियां नहीं है। नारद के शंकर जी के गण दूसरों का दोष देखने की वजह से रावण हो जाते हैं, और जालंधर धर्म से प्राप्त शक्ति को अधर्म में लगाने की वजह से रावण हो जाते हैं। इनमें से कोई भी वृत्ति अगर हमारे अंदर है तो हम रावण बनने की यात्रा शुरू कर चुके हैं। तो उन्होंने 4 रावणों की कथा अलग अलग कही गई, लेकिन चारों वक्ता क्या कहते हैं? अपने को कोई कहता नहीं, मैं कहता हूं। शंकर जी कहते हैं जो गरुड़ जी को सुनाई थी काक को सुनने में वो कथा सुना रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं जो याज्ञवल्क्य जी ने सुनाई थी वो मैं सुना रहा हूं, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो शंकर जी सुनाते हैं मैं वो सुना रहा हूं। क्या? कि कर्तव्य की स्वीकृति और मैं की स्वीकृति किसी में नहीं। अकर्तव्य, देखिए भगवान का दूत वो है, कभी वो हो सकता है ईश्वर की कथा कहने वाला जो स्वयं अनुपस्थित हो जाता है। हनुमान जी हैं दूत बन करके गए। दूत वो है जो बोलना ना जान करके न बोल देना,
ईश्वर को प्रकट करने पे, अपने को मिटा दे, वो रामायण को प्रकट कर सकता है। अपने को मिलाएगा तो कभी रामायण की कथा नहीं कह पाएगा। कर पल्लव महाराज लुकाई और करे विचार करो। अपने को छिपा करके, व्यक्तित्व को मिटा करके जो कहेगा भगवान की कथा वो कह पाएगा। ये अहंकार का समाधान। और चित्त का समाधान क्या है? चित्त का समाधान ये है कि तमाम साधन है, लेकिन सारे साधनों से भी व्यक्ति का अंतःकरण पवित्र नहीं होता, संस्कारों से मुक्त नहीं होता। और गोस्वामी जी जब मानस का प्रणयन करते हैं तो 2-4 सूत्र आपको याद रखने होंगे। स्वांता सुखाय, मोरे मन प्रबोध यही होई, अपने को समझाने के लिए। और करण पुनीत हेतु निजबानी, और अंत में कहते हैं कि जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दासहु, अपायों परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। तो उन्होंने संस्कार से कैसे मुक्त किया अपने को? देखिए, सद्गुण भी मैल है और दुर्गुण भी मैल। दुर्गुण तो मैल है, सब जानते हैं, लेकिन सद्गुण भी मैल है। कैसे कि आप साबुन लगाते हैं तो गंदगी साफ होती है साबुन से, तो सद्गुण के साबुन से दुर्गुण का मैल धुल जाता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि साबुन बनी रहे, मैल चला जाए। आप ये सोचते हैं कि साबुन भी छूट जाए, मैल भी छूट जाए। छूटे मल की मलह के धोए, अभ्रत के पाव को बाल की धोए। तो गोस्वामी जी क्या करते हैं? जासु कृपा निर्मल मति पावन, शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी। तो अंतिम जो सत्य है रामायण का वो कृपा है। साधना जिसमें है वो करे, जिसमें दीनता नहीं है वो अपने को महसूस करे, धर्म का पालन करे, ज्ञान का पालन करे। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य विश्राम है और वो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिल सकता। तो उन्होंने मन की समस्या काम का, बुद्धि की समस्या लोभ का, और अहंकार की समस्या अपनी जो हीनता है। अहंकार व्यक्ति को हीन बना देता है, क्षुद्र बना देता है, सीमित बना देता है। तो उस हीनता से मुक्त पाई और अंत में संस्कारों से मुक्त होकर के अंतःकरण के सारे विकारों को उन्होंने भोगा। और उसका समाधान ये दिया कि उनके जो जिनकी कृपा से उन्होंने रामचरितमानस लिखी वो कौन है? शंकर जी, जिन्होंने विष पिया और अमृत बांटा। तो संसार के अपमान का, दुख का, तिरस्कार का विष पी करके गोस्वामी जी ने हम सब लोगों के लिए अमृत बांटा और मन की समस्याओं का समाधान दिया। गोस्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए श्री राम।